आप अपना खुद का हथेली से कैसे अपना प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना हथेली से ही हमें बहुत हद तक अपना करियर यानी प्रोफेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाते हैं, बस देखने की नज़रिया सही होना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसा ट्रिक्स बताने वाले हैं कि इसी ट्रिक्स को अगर आप अपना लाइफ में आजमाएंगे तो आप खुद ही अपना हथेली को चेक कर पाएंगे। और आपके मन में जो सवाल रहेगा, हम नौकरी करें या फिर व्यापार करें। अगर नौकरी करें यानी जॉब के लिए जाए तो वह कौन सा सेक्टर होगा जहां हम अपना जॉब पा सकते हैं। अगर व्यापार यानी बिजनेस करें तो कहां बिजनेस करने से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ये सवाल हमारे जीवन में बहुत समय ही आते हैं। तो इस पूरे सवाल का जवाब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे अच्छा जो निशान होगा नौकरी के लिए वो भी हम बताएंगे, और व्यापार के लिए कौन सा साइन होना ज़रूरी है ये भी हम बताएंगे। लेकिन ख़ास ये है कि सेक्टर चुनने में बहुत आदमी व्यापार करता है लेकिन व्यापार में घाटा होता है, और बहुत आदमी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है सेक्टर को चूज़ करना। तो हम सेक्टर को कैसे चूज़ करेंगे, आते हैं ये विषय पर। आप अपने हथेली का सबसे अच्छा माउंट कौन सा है, इस माउंट को सबसे पहले चुनिए। यानी ये जो गुरु का क्षेत्र है, ये आपका शनि का क्षेत्र है, ये रवि का क्षेत्र है और ये बुध का क्षेत्र है। तो पहले आप इन चारों ग्रह के क्षेत्रों को अच्छी से देखिए। इससे आपको पता लगे कि कौन सा क्षेत्र सबसे उभरा हुआ हो। तो अगर हम इसी चार को देखेंगे तो सबसे जो अच्छा है वो है आपका बुध का क्षेत्र। जुपिटर का क्षेत्र भी अच्छा है और शान का क्षेत्र को भी हम बुरा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम शनिचर को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, आप शनिचर के क्षेत्र को देख लीजिए, आपको भी मालूम हो जाएगा। शनि के क्षेत्र में हमें एक ऐसा आड़ी रेखा दिखाई दे रहा है। ये जो रेखा है, इस रेखा को हस्त रेखा में शुभ नहीं कहा गया, तो इसीलिए हम शनि को छोड़ देंगे। हम जुपिटर को क्यों लेंगे, अब जुपिटर माउंट को देखिए, और जुपिटर माउंट में जो साइन बन रहा है, ये साइन, ये हम आधा सोलोमन रिंग कह सकते हैं। पूरा तो नहीं है लेकिन आधा है। तो आधा सोलोमन रिंग जो है, इस आधा सोलोमन रिंग को हम अच्छा मानेंगे। अब अगर सन की माउंट को देखेंगे कि सन को हम क्यों अच्छा कह रहे हैं, तो देखिए सन का माउंट में बहुत ही अच्छा सा एक लकीर ये आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम सन को शुभ या अच्छा बता रहे हैं। अगर इन चारों में से सबसे अच्छा निकाला जाए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई है, इसीलिए अच्छा को नहीं, सबसे अच्छा जो है उसको हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो यहाँ जुपिटर अच्छा है, सन अच्छा है, मरकरी अच्छा है। इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, इसको हमें चुनना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा जो है हमारी नज़र में वो है हमारा मरकरी यानी बुध का क्षेत्र। अब बुध का क्षेत्र और बुध का उंगली, ये दोनों चीज़ को आप अच्छी तरह से चेक कीजिए। सबसे पहले बुध का उंगली को देखिए। बुध का उंगली आपका सीधा है और इनका जो लास्ट सीमा है वो सन की जो फेज है उससे थोड़ा आगे निकल रहा है। तो इसका उंगली यानी कनिष्ठा उंगली बहुत ही अच्छा है, और बुध क्षेत्र में जो लकीरें बन रहा है, ये लकीरें भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यानी इस रेखा को हम बुध रेखा कह सकते हैं। तो इसीलिए इन चारों में सबसे अच्छा क्षेत्र हो गया बुध का। फिर हम दूसरा भी देखेंगे। इसी टाइप से अगर हम दूसरा देखेंगे तो मार्स को देखिए, मार्स भी अच्छा है। मून उतना अच्छा नहीं है। अगर आपके मन में सवाल होगा कि मून उतना अच्छा क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर से ये जो रेखाई जा रहा है, फिर ये जो रेखाई निकल रही है, इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। अगर हाँ
जहाँ से रेखा स्टार्ट हुई इस जगह अगर डेवलप होता, यानी यहाँ पर ये जो लाइन है ये जितना डेवलप है, इस जगह में जो लकीरें बन रहा है वो उतना डेवलप नहीं है। इसीलिए हम चंद्रमा ठीक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। अब हम दूसरे माउंट को भी चेक करेंगे। शुक्र का यानी वेनस का माउंट देखिए बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। वेनस के माउंट से ये जो लकीर निकल रहा है इसको बहुत ही शुभ कहते हैं। तो बुध बहुत अच्छा हुआ और शुक्र बहुत अच्छा हुआ। तब इस आदमी को अगर अपना प्रोफेशन चूज करना है तो बुध या शुक्र इन दोनों में किसी एक का प्रोफेशन में ये जा सकते हैं या फिर दोनों का मिला जुला प्रोफेशन में ही ये जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि किस टाइप का प्रोफेशन इसके लिए अच्छा है। अब देखिए, बुध वाणी का कारक हो गया, यानी स्पीच, हमारा जो बात करते हैं, बात करने की शैली, बातों में किसी आदमी को मनमोहित कर देना, ये बुध का कार्य है। और शुक्र क्या है? शुक्र किसी भी काम को सही रूप से अंजाम देना। तो अगर ये आदमी ऐसा काम जिसमें वाणी का बहुत उपयोग हो उस काम में माहिर हो सकता है, क्योंकि शुक्र ये प्रेजेंटेशन को दर्शाते हैं, यानी हमारे पास जो शैली है उस शैली को हम सही तरह से दूसरों के सामने प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस चीज को दोहराते हैं हमारा वेनस माउंट यानी शुक्र। तो इसके वाणी में जो मिठास होगा वो शुक्र इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। और एक बात है कि कॉन्फिडेंस, हम जो भी काम करें उसमें कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा यह हमारा मार्स बताएगा। तो मार्स का माउंट अगर आप देखेंगे तो मार्स का माउंट भी बहुत अच्छा है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें बहुत ज़्यादा होगा। अब एक सवाल है जो कि सबसे खास, कि इस आदमी को व्यापार की तरफ जाना चाहिए या नौकरी की तरफ जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब हमें हथेली के समूचा चीज को देखने से ही पता लग जाएगा। व्यापार का कारक है बुध, लेकिन इस हाथ में बुध बहुत अच्छा है, लेकिन कोई व्यापार यानी बिजनेस का लाइन दिखाई नहीं दे रहा है। और शनि भी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हम व्यापार को चूज नहीं करेंगे, हम नौकरी को चूज करेंगे। अब कौन सा नौकरी और क्यों? नौकरी इसलिए क्योंकि सान का माउंट देखिए, सान का माउंट उभरा हुआ है और सान बहुत अच्छा भी है। तो सान के माउंट में अगर इस टाइप का कोई निशान या लकीर बन जाए तो उस आदमी को नौकरी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सान को किंग कहा गया है और आज के ज़माने में नौकरी में बहुत तरक्की हो सकता है। तो इस आदमी को नौकरी में जाना चाहिए, यानी नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए। अब दूसरा सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, नौकरी में अगर ट्राई करना है तो किस सेक्टर में ट्राई करना है? सबसे पहले हम इसको बोलेंगे कि आप एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी शिक्षा उससे जुड़े, उसमें कोशिश कीजिए, क्योंकि बुध ये भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, गुरु जो ठीक ठाक है वो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो वेनस है, वेनस को भी हमारा गुरु ही कहते हैं। ये आपका दैत्य गुरु है और ये देव गुरु है, यानी शिक्षा देने के कारक जो 3 क्षेत्र है ये तीनों क्षेत्रों ही काफ़ी उभरा हुआ है। तो सबसे पहले ये आपका शिक्षा की तरफ जा सकता है। दूसरा, इसका बुध इतना अच्छा है तो फाइनेंस यानी बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस ये डिपार्टमेंट में ये जा सकते हैं। और अगर वेनस में जाए तो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें भी ये जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल भी बहुत हद तक अच्छा है। तो ये नौकरी में जाए, शिक्षा, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस यानी कोई सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ या फिर इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन इसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम दबा दीजिएगा। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद, नमस्कार।